हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड सहायक अध्यापक अल्टी का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। दोस्तों, आज इसी की आंसर की लेके आए हैं। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर सेट ए है, पार्ट फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर जॉन एडम्स कहा करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा दर्शन का गद्यात्मक पक्ष है। अगला क्वेश्चन, कथन फर्स्ट, परामर्श की अपेक्षा निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। सही है। कथन सेकंड, परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है। ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर छांटिए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट एवं कथन दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार घर पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुविकलांगता या गंभीर विकलांगता से युक्त बच्चों को। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रयोगात्मक क्रम में को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो क्रम दे रखे हैं। ए, एक बालक बालिका अपने जूतों के फीते नहीं बांध सकता या सकती है। बी दिया है, अध्यापक एक बेहतरीन व्याख्यान के पश्चात प्रदर्शन करता है। और सी दिया है, बालक बालिका अपने जूतों के फीते बांध सकता या सकती है। तो यदि बी के परिणाम स्वरूप ए से सी तक व्यवहार परिवर्तन हो रहा है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक बालिका ने कुछ सीखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन समाजवाद की विशेषता नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा विकल्प समाजवाद का नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। समाजवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, समाजवाद में प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से हो जाएगा हमारा? सी और डी। ऑप्शन नंबर सी और डी। अगला क्वेश्चन, लिंग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग एक चर है जो समय एवं संस्कृति के आधार पर बदलता रहता है। तो यही कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सीखने में बालक की कोई प्रगति होती हुई नहीं दिखती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं। इसका निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के दौरान समयावकाश देना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो इसके विशिष्ट उद्देश्य क्या हो जाएंगे? इसके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षकों क्षमताओं का निर्माण करना। और दूसरा क्या हो जाएगा? भारत में शैक्षिक तकनीकी नीतियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। यानी कि सी और डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड का त्रिविमीय मॉडल का आयाम नहीं है? तो इनमें से गिलफोर्ड का त्रिविमीय मॉडल का आयाम नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक। अगला क्वेश्चन, भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में पहचानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
संस्कृत, तमिल एवं कन्नड़। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के रूपांतरण के लिए स्थापित की गई थी। सही है। कारण आर, उस समय जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण जनसंख्या। तो आश्रम विद्यालयों की स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए की गई है। तो इसका सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अनुभव शंकु प्रतिमान किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडगर डेल से। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन के तरीके में अधिगम की धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन के तरीके में अधिगम की धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किस में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? दूसरों को पढ़ाना, अधिगम का तात्कालिक उपयोग। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूसरों को पढ़ाना, अधिगम का तात्कालिक उपयोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों में गुण अपेक्षित हैं। तो शिक्षकों में निम्न गुण अपेक्षित हैं। तो कौन कौन से गुण होंगे शिक्षकों में? उच्च नैतिक चरित्र, स्वस्थ व्यक्तित्व, व्यावसायिक नैतिकता, ये तीनों होंगे। तो मजबूत राजनीतिक आधार ये नहीं होगा। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? ए, बी और सी। तो कौन सा ऑप्शन में है हमारा? ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा की किस संरचना को स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10+2+3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप जिन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रयुक्त सर किशोरावस्था के विद्यार्थियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि आगमनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क के लिए विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन एवं प्रशिक्षण देकर। दूसरा है उपलब्ध परिस्थितियों के लिए क्रमिक संभावनाओं को सृजित करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करके। और चौथा कौन सा है? स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में उजागर करके एवं अत्यंत रुचिकर अनुभव के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करते। तो उपरोक्त आधार पर सही विकल्प चुनने हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, विकलांग जन अधिकारिता अधिनियम 2016 को शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जागरूकता विकसित करने हेतु। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से शिक्षा क्या नहीं है। तो आर्थिक विकास के संदर्भ में शिक्षा क्या नहीं है? प्रत्यक्ष प्रतिफल भी है, अप्रत्यक्ष प्रतिफल भी है, मानव संसाधन विकास भी है। तो क्या नहीं है? मौद्रिक निवेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है कि। तो समावेशी शिक्षा का दर्शन विश्वास करता है, इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चों के साथ समान भाव एवं आदर से व्यवहार करना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के लिए शैक्षणिक पेडागॉजिकल ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह उसे सक्षम बनाता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा हमारा? शिक्षण हेतु प्रभावात्मक पाठ नियोजन में सही है, उच्च शिक्षा प्रबंधन में ये भी सही है। तो कौन से हो जाएंगे हमारे? ए और बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन, यदि एक शिक्षक कक्षा में घोषणा करता है कि आज मैं पढ़ाऊंगा, यह इंगित करता है कि शिक्षक की शैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकारात्मक। क्या हो जाएगी? अथॉरिटेटिव, ऑप्शन नंबर ए, अधिकारात्मक। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। चलिए देखते हैं। शिक्षा जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। इसका क्या हो जाएगा? शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसका हो जाएगा शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन है। इसका क्या हो जाएगा? शिक्षा का आवश्यकता। और विद्यालय क्या हो जाएगा? शिक्षा का अभिकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में खाली बर्तन एम्प्टी वेसल रूपक निर्दिष्ट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? विद्यालयों के मस्तिष्क को नई सूचनाओं से भरना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी किस स्तर के शैक्षिक मामलों पर केंद्रीय एवं राज्य की सरकारों को सहायता एवं सलाह देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय स्तरीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण संस्था सिद्धांत। तो ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एन.एल. गेज। तो इसका क्या हो जाएगा? एन.एल. गेज। ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत एन.एल. गेज। अन्वेषण व्यू रचना, इसका क्या हो जाएगा? पोलियो और डंकर। टोली शिक्षण, टोली शिक्षण का क्या हो जाएगा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, इसका हो जाएगा डेनियल डेविस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा?
इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन, एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी आपकी कक्षा में निष्क्रिय है, आप क्या करेंगे? यानी कि एक अधिगम अक्षमता से युक्त विद्यार्थी जो है आपकी कक्षा में निष्क्रिय है, तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपने व्याख्यान को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके सरल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रशस्त प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल विद्यालयों के लिए छँटनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले विकलांग बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किताबों में से कौन सी किताब गीजूभाई बधेका ने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवा स्वप्न। कौन सी पुस्तक लिखी है? दीवा स्वप्न। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता है। तो शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता क्या है? शैक्षिक प्रशासन में, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। 5 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 0.5 अनुपात 1 अनुपात 1.5 अनुपात 2 अनुपात 2.5 है। यदि उनकी आयु के घनों का योग 28,125 है तो सबसे घनिष्ठ व्यक्ति की आयु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। इसका सही आंसर क्या आ रहा है? 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला श्रृंखला दे रखी है, तो इस श्रृंखला में प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी कि एक श्रृंखला दे रखी है, तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है? इसमें आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 10,781.1। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड। तो बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार केरल में, और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, और सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 11:118। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन फर्स्ट है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया जो एआई प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को स्थापित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून है। तो ये सही हो जाएगा। कथन सेकंड है, अधिनियम प्रणाली को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात अस्वीकार्य, उच्च, सीमित और न्यूनतम जोखिम। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंडों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 9 और 23। अगला क्वेश्चन, तरुण कुमाऊँ किसने प्रकाशित किया? तो तरुण कुमाऊँ किसने प्रकाशित किया? ये किया था मुकुंदी लाल में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने।
अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रतिरूप पैटर्न व सावधानी पूर्वक अध्ययन करिए और उस समय का चयन करिए जो कि इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लें। तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है 340। तो ये पैटर्न कैसे बन रहा है, इसको हम जैसे 1 + 7 + 2 + 8 करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? ये आ रहा है हमारा 8 8 2 10, 10 और 8 कितना आएगा? 18। कितना आ रहा है? 10 और 8 18, 18 आ रहा है। ठीक ऐसे ही हम इसको भी जोड़ लेंगे, 1 + 4 + 4 + 1, यानी कि 4 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो ये हमारा कितना आ रहा है टोटल जोड़ के? ये आ रहा है 10। ये कितना आया था? 18। तो 18 और 10 कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। 28 के आगे इन्होंने क्या लगा रखा है? 0। ठीक इसी पैटर्न पे हमारा दूसरा भी आएगा। दूसरा क्या है हमारा? 2 8 7 और 2, यानी कि इनको जोड़ लेंगे, 2 + 8 + 7 + 2, 8 2 10, 10 और 7 कितना होता है? 17, 17 + 2, तो 8 2 10 होता है। 10 और 8 कितना? 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 2 कितना हो गया? 19। और फिर दूसरा भी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, 2 + 6 + 1 + 3, यानी कि 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 12। तो कितना हो जाएगा हमारा? 19 और 12 कितना हो जाएगा? 31। कितना आ रहा है? 31। 31 में फिर 0 लगा देंगे। फिर ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 3 + 9 + 3 + 2, तो कितना आ रहा है? 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 15 और 2 17, तो ये कितना आ गया जोड़ के? 17 आ गया। और फिर इसको जोड़ लेंगे, 2 + 5 + 4 + 6, तो ये कितना आ रहा है? 5 2 7, 7 4 कितना होता है? 11, 11 और 6 17, तो ये भी हमारा कितना रहा? 17। तो 17 + 17 जोड़ लेंगे तो कितना आ रहा है? 34। कितना आ रहा है यहाँ? 34। 34 में हम फिर 0 लगा देंगे, जैसे कि सब में 0 लगाया था, यहाँ भी 0 लगा था, यहाँ भी 0 लगा, यहाँ भी हम 0 लगा देंगे। तो ये कितना आ रहा है? 340। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 340। उम्मीद है आपका समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्त रंजना देसाई। कौन हो जाएंगी? रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष हैं किंतु त्रिभुज की केवल एक भुजा ही अष्टभुज के साथ उभयनिष्ठ हो? तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है? इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 32। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महाकवि कालिदास की रचना नहीं है? तो इनमें से कालिदास की रचना कौन कौन सी है? कुमार संभव भी है, ऋतु संहार भी है और रघुवंश भी है। तो गीत गोविंद किसकी है? ये है जयदेव की। किसकी है? जयदेव की। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न
प्रेक्षणों में से भिन्न का चयन कीजिए। तो ये श्रेणी दे रही है, इनमें से कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो इनमें से भिन्न कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी 456। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। कथन फर्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सही है। कथन सेकंड है, भारत के लिए यह कैलेंडर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व ए, बी, सी की आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका सही आंसर कौन सा आ रहा है। इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष क्या है सी की वर्तमान आयु है। अगला क्वेश्चन, सदाव्रत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ और केदारनाथ से सदाव्रत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से सही युग्म का चयन करना है। दशहरा वैशाख शुक्ल पक्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दशहरा कब लगता है, ये लगता है ज्येष्ठ माह में। कब लगता है, ज्येष्ठ में। दीपावली कार्तिक अमावस्या में, सही है। यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल में, ये भी सही है। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा, यानी कि हमने क्या चयन करना है, सही का चयन करना है। यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा हमारे क्या हो जाएंगे, युग्म सही हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दूसरा तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, यदि a+b का अर्थ ab की पुत्री है, a-b का अर्थ ab का पति है, a×b का अर्थ ab का भाई है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो इनमें से कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी a-b×c, ये सही नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किस कमिश्नर को जाता है, ये जाता है हेनरी रैमजे को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, PQRS-A व B को सममितीय रूप से एक गोलाकार मेज व्यवस्था में बैठना है। P व S एक दूसरे के व्यास्तः सम्मुख बैठते हैं, जबकि Q व B एक दूसरे के निकट नहीं बैठना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। तो इनमें से कौन सा संभव नहीं है, इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। दोनों Q और BP के एक तरफ बैठते हैं। दोनों कहाँ बैठते हैं, Q और BP के एक तरफ बैठते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और आगे हम पार्ट सेकंड में सभी सब्जेक्टों के हम आंसर की लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।